गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, विच इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग विंडोज़ 7। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में अंडर दिस चैप्टर देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स जिसके बारे में आपके इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करा गया है। बट एज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में। सो आई बी टॉकिंग अबाउट विंडोज़ एक्सप्लोरर कि विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है और उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आई हैव रिटन अ स्मॉल डेफिनेशन, अ काइंड ऑफ 2-line डेफिनेशन। इसमें मैंने लिखा है कि इट इज विंडो एक्सप्लोरर, इट इज़ ए एप्लीकेशन दैट यू यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो बेसिकली इसमें हम इसका मतलब ये है कि हम जो है विंडो एक्सप्लोरर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी जो फाइल्स हैं और फोल्डर्स जो हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं उसको मैनेज करने के लिए हम विंडो एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं। और हम क्या क्या कर सकते हैं विंडो एक्सप्लोरर के थ्रू, इट हैज़ बीन बेसिकली डिस्क्राइब बिलो। हम जो है विंडो एक्सप्लोरर के अंदर जाके बेसिकली उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद उस पर हम अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं, हम जो है कॉपी कर सकते हैं फाइल और फोल्डर्स को, हम जो है फाइल और फोल्डर्स को डिलीट कर सकते हैं और हम जो है उन फाइल और फोल्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और फाइनली हम जो है फाइल और फोल्डर्स को रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम विंडो एक्सप्लोरर के अंदर जाके कर सकते हैं। तो एक तरह से इट्स एन एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम बेहतर तरीके से अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स टॉक अबाउट कि जब भी हम विंडो एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो उसमें जो हमारे सामने जो सबसे पहले जो विंडो आती है वो कुछ इस तरह दिखाई देती है जो इस इमेज में मैंने आपको शो करा है, जिसके नीचे यहाँ लिखा हुआ भी है पार्ट्स ऑफ विंडो एक्सप्लोरर विंडो। ऑल्दो मैं आपको भी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि हम विंडो एक्सप्लोरर कैसे खोलते हैं, हाउ वी ओपन इट, वो मैं बताऊंगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू बेसिकली एक तरह से मेक यू अवेयर कि जब भी हम विंडो एक्सप्लोरर की विंडो ओपन करते हैं तो उसमें कौन कौन से डिफरेंट आपके कंपोनेंट्स या डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको बेसिकली दिखाई देते हैं और उनका ऑफकोर्स डिफरेंट यूज़ है। सबसे पहले जब भी मैं विंडो एक्सप्लोरर ओपन करूँगा तो दिस इज़ अ विंडो जो मेरे सामने आएगी। इसके अंदर आपका ये जो है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे इसको हम कहते हैं नेविगेशन पैन। ये विंडो एक्चुअली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, आपकी लेफ़्ट और राइट में। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया है जहाँ मैं माउस अपना मूव कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं नेविगेशन पैन। इस नेविगेशन पैन के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ मेरे कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव जैसे CD, वो या डिफरेंट जो हैं आपके फोल्डर्स हैं, मैं उनको यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। लाइब्रेरीज़ हैं उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से नेविगेशन पैन से। और जो आपका फाइल स्पैन होता है ये बेसिकली करता है शो मुझको कि मैंने मान लीजिए अगर यहाँ पर किसी भी फोल्डर पर क्लिक करा है तो उस फोल्डर में जो उसके कंटेंट्स हैं, जो उसकी फाइलें हैं, वो सब जो है वो मुझे फाइल स्पैन में करता है शो। ठीक है। उसके बाद स्टेटस बार में बेसिकली शो करता है कि आपके जो मान लीजिए फाइल स्पैन में कितने आइटम्स हैं, मतलब कितनी फाइल्स हैं, उसका डिटेल मुझे जो है इस स्टेटस बार में ये करता है। जैसे यहाँ पर 4 आइटम्स लिखा हुआ है। उसके बाद जो है आपका जो है ऊपर अगर हम आएँ तो यहाँ पर आपका एड्रेस बार है। एड्रेस बार के अंदर क्या होता है कि अगर मुझे किसी भी फोल्डर या फाइल का मुझे एड्रेस पता है तो डायरेक्टली अगर एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दूँ एड्रेस बार में तो वो फाइल या फोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद टूल बार के अंदर आपको कुछ डिफरेंट एक तरह से कमांड्स दी हुई हैं, बटन्स दिए हुए हैं जिनको आप क्लिक करके यू कैन परफॉर्म सर्टन एक्टिविटी। जैसे यहाँ पर न्यू लाइब्रेरी दिया हुआ है तो यहाँ न्यू लाइब्रेरी पे क्लिक करके आई कैन क्रिएट न्यू लाइब्रेरी। इसी तरह के और देयर नंबर ऑफ फंक्शन विच आर अवेलेबल देयर इन टूल बार। उसके बाद सर्च बॉक्स में अगर मुझे कोई फाइल या कोई चीज़ सर्च करनी है तो मैं उसका नाम यहाँ सर्च बॉक्स में ले लिखूँगा। और उसके बाद फॉरवर्ड बटन और बैकवर्ड बटन का इस्तेमाल करता हूँ कि मैं ये जो मैंने बेसिकली विंडो एक्सप्लोरर का पेज एक तरह से ओपन हुआ है, विंडो ओपन हुआ है, इससे मैं आगे जाने के लिए, फॉरवर्ड जाने के लिए और बैक जाने के लिए, इसके लिए मैं जो हूँ इस फॉरवर्ड और बैक बटन का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तो विंडो एक्सप्लोरर के बारे में हो गया। अब लेट्स गो अबाउट गिविंग यू अ बिट ऑफ अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। मैं इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि हम विंडो एक्सप्लोरर ओपन कैसे करते हैं और जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर सकते हैं उसके अंदर। तो मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया और मिनिमाइज़ करके मैं जो हूँ
अच्छा, इसके लिए सबसे पहले बात हम विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कैसे करूँगा। विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं जो हूँ अपने मेरा जो टास्क बार है बिल्कुल नीचे, वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है। दिस इज़ एक्चुअली विंडो एक्सप्लोरर। विंडोज 7 में इसका नाम विंडो एक्सप्लोरर है, बट विंडोज़ 10 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें इसका नाम बदल के फाइल एक्सप्लोरर का कर दिया गया। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर शो हो रहा है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो व्हाट विल हैपन कि मेरे सामने ये एक विंडो ओपन कर देगा। दैट विंडो विल एक्चुअली बी विंडो ऑफ विंडो एक्सप्लोरर। ऑल्दो उसके ऊपर यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर लिखा हुआ है क्योंकि विंडोज 10 में इसका नाम बदल के फाइल एक्सप्लोरर हो गया है, बट इन विंडोज 7 जो आपकी बुक में दिया हुआ है वहाँ पर इसको विंडो एक्सप्लोरर कहते हैं। उसको भी ओपन करने का तरीका सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ कि मैं इसे बंद करता हूँ एंड मैं अपने टास्क बार पे आऊँगा। बॉटम पे जो फोल्डर दिया हुआ मैं उस पर करूँगा क्लिक, और क्लिक करते ही मेरे कंप्यूटर के ऊपर ये विंडो ओपन होगी। या आपकी विंडो एक्सप्लोरर की विंडो है। फाइन। सो ये तो तरीका हो गया इसको ओपन करने का। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर कोई फोल्डर क्रिएट करना है, तो व्हाट आई विल डू दैट मैं जो हूँ, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अपने डेस्कटॉप में यहीं से फोल्डर क्रिएट कर दूँ। तो उसके लिए पहले मैं अपनी जो नेविगेशन पैन है वहाँ जाऊँगा एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन, मान लीजिए डेस्कटॉप। और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे आने के बाद अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर फोल्डर या फाइल कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर आप देखते हैं टॉप पे न्यू फोल्डर लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट। क्लिक करते ही आप देखेंगे नीचे यहाँ पर न्यू फोल्डर लिख कर आ गया। और मैं ये मुझसे बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि मैं यहाँ कोई नाम दूँ। तो मैं यहाँ इसका नाम दे देता हूँ, मान लीजिए माय स्कूल। माय स्कूल मैंने नाम दे दिया और उसके बाद मैं एंटर दबा दूँगा। जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगा तो यूल सी कि यहाँ पर जो है ये आपका माय स्कूल के नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया। तो दिस इज़ द वे कि जिसके थ्रू जो हूँ मैं एक फ़ोल्डर करता हूँ क्रिएट आपके जो है विंडो एक्सप्लोरर के अंदर, ठीक है। तो दिस इज़ द वे हाउ वी क्रिएट अ फोल्डर। अच्छा, एक तरीका और है फोल्डर क्रिएट करने का कि मैं इस जगह पे आके जो मेरा आपका फाइल स्पैन है, मैं वहाँ पर आके मैं राइट माउस बटन क्लिक करूँगा। मैं न्यू पे आऊँगा और न्यू पे आने के बाद मेरे सामने एक लिस्ट आएगी, वहाँ पर एक फोल्डर दिया हुआ है। मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूँगा। इट्स गोइंग टू क्रिएट अनदर फोल्डर। इसका नाम मैं सिर्फ स्कूल रख देता हूँ एंड आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। तो और छोटी इट शोइंग मी कि ऑलरेडी इस नाम से फोल्डर क्रिएटेड है। तो ऑफकोर्स मैं नो कर दूँगा। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर है। तो मैं जो उसका नाम अब कुछ और कर देता हूँ। मैं इसका नाम मान लीजिए मैं रीनेम करूँगा। मैं इसका नाम रख दूँगा टेस्टिंग विंडो एक्सप्लोरर का मैं शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ WE एंड आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। तो आप देखा कि यहाँ पर फोल्डर क्रिएट। इसी तरह अगर मुझे फाइल क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ से फाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ। आई एम गोइंग टू, मैं यहाँ पर आपका फाइल स्पैन में राइट माउस बटन क्लिक करूँगा एंड आई एम गोइंग टू गो टू न्यू। और यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा मुझे कौन सी फाइल क्रिएट करनी है। जैसे मान लीजिए मुझे जो है वर्ड फाइल क्रिएट करनी है, DOCX डॉक्स डॉक्यूमेंट। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर ये एकदम से डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पर कोई भी नाम देना चाहता हूँ मैं उसको दे सकता हूँ। मैं इसे कह दूँगा टेस्टिंग डॉक और मैं एंटर दबा दूँगा। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एक फाइल भी क्रिएट कर दी, फोल्डर, और मैंने फाइल भी क्रिएट कर दी। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस लेक्चर एंड नाउ आई वांट कि आप जो है इस वीडियो को केयरफुली देखें। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी एज माई नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन इन द बुक। थैंक यू।